देखिए हमारे पास डायलेंट ख़त्म हो गया है, हमारे डब्बे में कोई भी केमिकल नहीं है। तो हम जो है कि डिस्प्ले के माध्यम से जो है कि पूरा आपको डायलेंट को मतलब जैसे मशीन बोलती है वैसे हम डायलेंट को चेंज करके दिखाएंगे। अगर जो है कि अगर आप लोग को थोड़ी भी जानकारी नहीं हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस डिस्प्ले में आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि डायलेंट चेंज करते समय मशीन का पाइप तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं। तो ये सब जानकारी आपको होना ज़रूरी है, इसी भी है। अब देखिए इस डिस्प्ले में शो कर रहा है कि आपका जो है कि कार्ड स्कैन 30 सेकंड कम कर रहा है, ठीक ना। लेकिन हमारे पास तो रिजेंट है नहीं डायलेंट में, तो हम नया डायलेंट जो है चेंज करके दिखाएंगे। तो इसको पहले हम स्टूल पर रखते हैं और इसका जो है कि कवर पहले खोलते हैं और जो है कि पुराना वाला डायलेंट को हम निकालेंगे और इसको सेट करेंगे। तो इसमें कुछ अच्छी बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग का ऐसे मतलब पैथोलॉजी है जो 3 साल 4 साल पहले से चल रहा है, और जो एक उन लोगों के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है कि हेमेटोलॉजी या सेल काउंटर मशीन अपने लैब में इंस्टॉलमेंट करा लें। तो उन लोगों में जो जिस डर बनी रहती है कि हम इतना बजट मतलब इसमें खर्च कर रहे हैं और लैब ना चले तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो नुकसान तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आप मशीन ना खरीदे तो खाली बैठने से पैसा भी तो आएगा नहीं। तो आपको कहीं से ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा पैसे का, चाहे लोन लेना पड़ेगा या किसी से मांगना पड़े या खुद किसी ना कहीं से मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा और मशीन को लेना पड़ेगा। क्योंकि मशीन लेंगे तभी आपका लैब चलेगा बढ़िया से। ना तो आप अगल बगल में सीवीसी कराते कराते अपने लैब का जो है कि डिमांड घटा देते हैं और वैल्यू कम हो जाती है आपके लैब की। तो आप इसको ध्यान नहीं देते हैं और जो है कि आप हमेशा लो क्वालिटी में लैब के साथ रहते हैं, आपका कोई मतलब नहीं आता है। आप 250 रुपया खातिर चक्कर में जो है कि सब जो है समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। तो देखिए हम इस डायलेंट को चेंज करेंगे, बारीकी से इसमें कार्ड निकलता है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो अब इसको हम सेट करेंगे। ये डब्बा जल्दी खुलता नहीं है, कभी नहीं खुलता है दोस्तों हाथ से जल्दी, बहुत मेहनत करना पड़ता है क्योंकि ये केमिकल इतना महंगा है, इसलिए उसका पैकिंग बहुत खतरनाक कर दिया है, ठीक ना। कि कहीं से लीक हो जाएगा तो केमिकल ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो बारीकी से पैकिंग रहता है। तो हम इसको खोल कर इसमें सेट करेंगे। तब तक के लिए कुछ और चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं कि इसमें जो होते हैं कि पैथोलॉजी में बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई कहता है कि मिनरल की मशीन बढ़िया है, कोई कहता है कि इरबा 360 बढ़िया है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मिनरल की मशीन देखिए थोड़ा सस्ता पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, और जो है कि उसका केमिकल भी सस्ता पड़ता है और उसका जैसे टेस्ट लगाते हैं तो उसमें कम केमिकल भी पीता है, मतलब चारों तरफ से बचत है। लेकिन वो मशीन जब ख़राब होने लगती है तो देखिए साल भर चलेगी बढ़िया, फिर 2 साल में वो ख़राब होने लगेगी, कुछ ना कुछ उसमें टूटने टूटने का मतलब हो जाता है और मशीन रीडिंग गड़बड़ देने लगती है, उसका पैरामीटर जो लिखता है वो भी गड़बड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ मतलब डिफ़ॉल्ट होने लगता है। तो आप जो है कि सस्ता बार बार बनवाएंगे, अपने लैब में परेशान रहेंगे हमेशा मशीन को लेकर, तो यह एक बीमारी की तरह हो जाता है। आप लोग जो है कि इसको लेकर हमेशा परेशान रहेंगे। तो कोई ऐसा काम करिए कि उसमें परेशानी ना रहे। तो आप ब्रांडेड मशीन लीजिए, इरबा 160 मशीन लीजिए और जो है कि लोगों को अपना मार्केट के बारे में बताइए कि हमारी ब्रांडेड मशीन है और आपकी मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी, बढ़िया रेटिंग देगी, ठीक ना। तो दोस्तों ये चीज़ एक आपको ध्यान देना है कि इरबा 360 मशीन ले रहे हैं तो आपको 12 से 15 साल तक उसमें कुछ करना नहीं होता है। कुछ करना नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आप अपने इंजीनियर से जो है कि 2-2 साल पर चेक कराते रहिएगा, उसमें कुछ पैसा नहीं खर्च होता है, ठीक ना। जैसे कुछ सामान होते हैं ना कि चलते चलते घिस जाते हैं, तो इसी तरह उसमें जो है कि आप चेक कराते रहिए। चेक कराने में क्या जाता है। और इरबा 360 मशीन लेने से पहले इसका एक मेथड बता दे रहे हैं आपको। आपके लैब में पर डे 4 सैंपल्स कम नहीं आना चाहिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सीजन हो या ना हो, ठीक ना। उसका एस्टिमेट बनाइए। कभी कभी ठंडी में घाटा सहना पड़ता है, वो तो बड़ी बड़ी लैब में भी लोग सहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं आपसे कि आप अगर इरबा 360 ले रहे हैं तो आप देखिए 4 सैंपल पर डे आना चाहिए, उसका एस्टिमेट बना लीजिए। और जो है कि अपने मार्केट में जितने डॉक्टर्स हैं उनसे आप पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए कि सर जो है
कि मशीन लेने जा रहे हैं, आप हमको फुल सपोर्ट दीजिएगा ना, तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अब अगर वो डॉक्टर से बोल रहे हैं कि हमको इतना कमीशन चाहिए, तो आप उसके कमीशन के हिसाब से आप उसके पेशेंट का जो है कि आप क्या बोला जाता है रेट बढ़ा दीजिएगा। जो डॉक्टर ज़्यादा कमीशन मांगेगा उसके पेशेंट को उससे रेट बढ़ा दीजिएगा। आपको भी तो बचाना चाहिए। और जो जो डॉक्टर्स कहेंगे कि हमको 30% चाहिए, 40% चाहिए, तो आप उसके पेशेंट से सही से ले सकते हैं, मतलब रेट बढ़ा के नहीं, ठीक ना, मतलब हिसाब से ले सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है। और आपका सेल्फ मरीज आ रहा है तो अपने अपने रेट से लीजिए जो मार्केट में चल रहा है, ठीक ना, ताकि डॉक्टर्स को भी ना परेशानी लगे, आपको भी परेशानी लगे, पेशेंट को भी परेशानी ना लगे। तो यही बात है। तो ये सब बातें जो है कि ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक ना। तो देखिए अब हम जो है कि इस मशीन मतलब डायलेट को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, और जो है कि बारीकी से इस पाइप को जो है कि इसमें स्पायरेट का मतलब डालेंगे, इंटर करेंगे, ठीक ना। और देखेंगे अगल बगल में जैसे पाइप कहीं दबी हुई नहीं है ना। क्या होता है कि कभी कभी पाइप दब जाती है डब्बे की ना केमिकल से, तो जो उसमें आने जाने वाला केमिकल होता है ना, वो मशीन को जैसे ख़राब करने का वो तो प्रभाव कर देता है ना, प्रेशर डालता है तो मशीन जो है कि ख़राब होने लगती है। तो उस पर भी ध्यान देना है कि पाइप कहीं दब तो नहीं गई है। देखिए हम बहुत सावधानी से कोई भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा लैब जो है कि 7 साल पुराना है, अभी तक मशीन ख़राब नहीं हुई है, और इसका एवरेज बहुत बढ़िया है मशीन का। हम जहाँ तक कहेंगे कि हम बहुत अच्छी मशीन ले लिए हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो है कि लोगों को बहुत बढ़िया मतलब सूचना देते हैं कि आप एयरबाइस 360 लीजिएगा, लेकिन सस्ते के चक्कर में मत फंसिएगा दोस्तों, हम यही कहेंगे आपसे। क्योंकि आदमी एक बार मशीन लेता है, बार बार लेता नहीं है, फिर बाद में पछताएगा, फिर अपना रूट चेंज कर लेगा, कहेगा पैथोलॉजी नहीं चलाएंगे, अब कुछ और किया जाएगा, इसमें बहुत काम है, धंधा है, बहुत लोचा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई भी काम करिए सावधानी से करिए और सोच समझ के करिए, ताकि आपको काम करते समय कोई परेशानी ना हो, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मतलब ध्यान देना है। तो एयरबाइस 360 लीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे, देखिए हम भी बेचते हैं मशीन एयरबाइस 360, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे यहाँ से ही लीजिएगा। आप कहीं से लीजिए, एयरबाइस 360 लीजिए। और लोगों की शिकायत ये रहती है कि एयरबा में जो है कि सर्विस नहीं मिलती है, मौके पर लोग आकर बनाते नहीं है मशीन। तो दोस्तों ये मशीन जल्दी बिगड़ती भी नहीं है। एक दिन 2 दिन इंतजार करेंगे तो क्या होगा, दूसरे के बगल लैब में जो है कि आप टेस्ट करा लीजिएगा 2 दिन तक, 1 दिन तक, और क्या। और मिनरल में क्या होता है कि उसमें सर्विस बहुत जल्दी रहती है, वो मशीन भी ख़राब जल्दी होती है। तो उसमें जो है ना कि जैसे क्या होता है कि जो सस्ता चीज़ होता है ना, वो उसमें हर चीज़ लोकल सामान रहता है ना, तो इसीलिए उसमें इंजीनियर को रोज़गार बहुत बढ़िया रहता है, एक्टिव रहते हैं। कि हम जानते हैं कि ये मशीन लोकल है, ये 6 महीने बढ़िया चलेगी, उसके बाद ख़राब होना चालू हो जाएगी, तो हम लोग का रोज़गार चालू हो जाएगा। इसीलिए वो मशीन जितना बिकती है उतना रोज़गार उन लोग का बना रहता है, ठीक ना। तो वो लोग मशीन को बनाते कमा के लाल हो जाते हैं, कंपनी वाले लोग। ये जो है इरबा H 360 जो ले लेता है वो कमा के लाल हो जाता है, मतलब लैब टेक्नीशियन। तो इसीलिए आप इरबा H 360 लीजिएगा। मिनरी की मशीन बिल्कुल मत लीजिए, कोई भी मशीन हो मत लीजिएगा। इरबा का 3 पार्ट लीजिए। 3 पार्ट जो है कि H 360 रहता है, 5 पार्ट का 560 रहता है, ठीक ना। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री वाली मशीन आ गई, तो उसमें जो है कि कोई किसी प्रकार का जो है कि इरबा भी ले सकते हैं, कोई भी मशीन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए उसमें बायोकेमिस्ट्री में जो है कि आप मैनुअल भी कर सकते हैं, 7,500 का कैलोरीमीटर लिया कर आप आराम से टेस्ट लगा सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है। तो मेन चीज़ ये है कि मशीन 2,55,000 की पड़ती है। तो आपको जो है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या कौन सी मशीन लेंगे तो सही रहेगा, ठीक ना। तो अगर आपकी पुरानी लैब हो चुकी है, आप कन्फ्यूजन में, तुरंत मशीन लीजिए, ठीक ना। क्यों तो पैसा का व्यवस्था करके आप मशीन ले लीजिए। क्योंकि देखिए मशीन ही आपका जीवन है, आप इसी से कमाना है आपको, और इसी से जो है कि आपको मतलब इस पर आधारित रहना है, ठीक ना। तो यही सब दोस्तों बात है। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका पुराना लैब होगा तो पहले डॉक्टर से मिलिए और कॉम्प्रोमाइज़ एस्टीमेट बनाकर जो है कि मशीन ले लीजिए, ठीक ना। और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।